ऑपरेशन सिंदूर, जिसने साबित कर दिया कि देश सुरक्षित हाथों में। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने एक बार देश की नजरों में पीएम मोदी को हीरो बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पीएम मोदी की आयरन मैन की छवि को और मजबूत कर दिया। चाहे वो 2016 में सेना कैंप पर आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करवाना हो, 2019 में पुलवामा हमले में 40 जवानों के शहीद होने का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेना, या फिर पहलगाम हमले में गवाए 26 मासूमों की जान का हिसाब, उन महिलाओं के मिटे सिंदूर का हिसाब ऑपरेशन सिंदूर से लेना। मोदी के इन फैसलों ने किस तरह से समय समय पर आतंक की कमर तोड़ने का काम किया है, वो सभी ने देखा। ये बात जग जाहिर है कि पीएम मोदी के काम करने का तरीका और नेताओं से काफी अलग है। जब उन्हें कोई ऐसा फैसला लेना होता है तो इस बात का संकेत वो अपने भाषणों में पहले ही दे देते हैं, और पीएम मोदी जो कहते हैं उसमें एक बड़ा संदेश छिपा होता है। जैसे आप पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही देख लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में भाषण दिया, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को, साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने और उनके आकाओं की कमर तोड़ने का समय आ गया, जिसके बाद सब इंतजार करने लगे कि आखिर कब पाकिस्तान के आतंकियों को मजा चखाया जाएगा, आखिर कब उन आतंकियों पर मिलिट्री एक्शन होगा। लेकिन इस बात का संकेत पीएम मोदी की तरफ से बार बार दिया जा रहा था कि बदला तो होकर रहेगा। और शायद कुछ लोग ये बात नहीं जानते कि पीएम मोदी ने इस बात का संकेत हमले से 4 घंटे पहले ही दे दिया था। एयर स्ट्राइक से करीब 4 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में इशारा कर दिया था कि 7 मई को पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा। दरअसल जब 6 मई को रात 8:54 पर पीएम मोदी एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में थे, उस दौरान उन्होंने एबीपी नेटवर्क को पहले समिट की बधाई दी कि उन्होंने कहा इस दौरान कि क्योंकि देर रात होने वाली है फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और ये भी उज्जवल भविष्य की निशानी है और मुझे भी। और इतना बोलने के बाद पीएम 6 सेकंड रुके, झिझके और बात को तुरंत बदल दिया। उस वक्त उनके हाव भाव से लगा था कि वो किसी मीटिंग के लिए जाने वाले हैं और ठीक इसके 4 घंटे बाद ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है। इससे पहले लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे थे, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी जवाबी कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, और खास करके उस वक्त जब देश को एक होने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उनको इस संवेदनशील मामले में सब्र और संयम बनाए रखने से ज्यादा आसान सरकार पर सवाल उठाना लगा। उन्हें लगता था कि पीएम मोदी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबकी धारणा बदल गई। और ये पहली बार नहीं है, मोदी ने कई लोगों की धारणाओं को पलट दिया है। ये तीसरी बार है जब उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु झांसे को उजागर किया है, और तीसरी बार उन्होंने दिखाया है कि पिछली भारतीय सरकार की सोच, जिसे रणनीतिक संयम के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, कभी भी उनके निर्णयों को बाधित नहीं करने वाली। उन्होंने संदेश दे दिया कि अब ये वो भारत नहीं जो कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करने की बात करे। ये वो नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करता है। और पीएम मोदी की यही नीति उनके आयरन मैन की छवि को और मजबूत कर रही है। उनकी मजबूत और निर्णायक नेता की छवि को दर्शाता है यही बात। और ये एक ऐसे नेता है जो बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। ये दिखाता है कि पीएम मोदी देश की महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं, और यही कारण है कि उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। यही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए महिला ही चुने। उन्होंने इसके लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे किया, जिसके जरिए भी उन्होंने ये संदेश दिया कि वो महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। साथ ही 9 सटीक हमलों ने सभी संदेहों को धो दिया, और इसके साथ ही विपक्ष की कहानी को भी मोदी ने फिर से सुनिश्चित किया कि सुरक्षा मामलों में बीजेपी का दबदबा बना रहे। विशिष्ट हथियारों से लैस सफल हमलों के वीडियो साझा करने का निर्णय चतुराईपूर्ण था, और इसमें विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यानी विपक्ष इस पर सवाल ही नहीं उठा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खुद वो वीडियोस जारी की जा रही हैं समय समय पर। और यहाँ तक कि हमारी इंडियन आर्मी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा पूरे जो ऑपरेशन था उसकी तस्वीरें दिखाई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मोदी ने देश
की सुरक्षा को खतरे के संदर्भ में लंबी अवधि के लिए तैयार किया है, जिससे देश को जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है। ये बात इस बात से स्पष्ट है कि लोगों ने भारतीय वायुसेना को हुए नुकसान के पाकिस्तान के दावों को किस तरह नजरअंदाज किया और शेयर बाजारों ने भी खतरे को किस तरह सहजता से लिया। ये बहुत जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने की लागत में भारी वृद्धि करने के बाद भी कम जरूरी नहीं है। मोदी इस काम को और भी बड़ी राजनीतिक पूंजी के साथ प्रधानमंत्री के रूप में संभालेंगे। वहीं आप ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNB इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।